प्रभावित जो लोग हैं, ये लोग सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, तो इन पर भी राज्य सरकार को जल्द से जल्द इसको भी, उन एजेंडा को पर भी काम करना चाहिए। उनके भी विगत 2019 का आपका चुनाव में उनके एजेंडा में भी सरना कोड था। मैं बर्थडे को, अपना जो जन्मदिन है उसको मैंने इस बार सेलिब्रेट किया ही नहीं। तो केंद्र सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को इसमें निर्णय लेना चाहिए। जब से सरकार बनी है, डे वन से ही भारतीय जनता पार्टी सरकार को अस्थिर करने में लगी हुई है। जिनकी जितनी संख्या उतने उसका हिस्सेदारी मिलना चाहिए। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में नजर आ रही है। आप लोगों को जानकारी दे दें कि भारतीय जनता पार्टी ने विधायक दल के नेता के रूप में अमर बावरी को चुना है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस में कोई भी बदलाव फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट बंधु तिर्की। बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अब पूरे चुनावी मोड में नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस में फिलहाल कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। स्वाभाविक है कि 2024 का चुनाव नज़दीक में है, तो सभी पार्टी अपने अपने तरीके से अपना काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो बदलाव उनके द्वारा किया गया है, विधायक दल का नेता हो या सचेतक जो भी उनके द्वारा बनाया गया है, उनकी पार्टी के अंदरूनी मामला है। वो अपना जिनको करना है, जो करना है, इस पर हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का बदलाव का सवाल है, इसके संबंध में हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे प्रभारी इन तमाम चीज़ों को निर्णय लेते हैं और पार्टी संगठन काम ठीक ठाक चल रहा है। बाकी कुछ भी अगर पॉलिटिकल दृष्टिकोण से बदलाव करना हो या पॉलिटिकल दृष्टिकोण से कुछ निर्णय लेना हो, तो हमारे राष्ट्रीय नेता और विशेषकर हमारे आदरणीय प्रभारी अविनाश पांडे जी हैं। ये तमाम चीज़ों को सोच समझ करके उनके द्वारा ही किया जाना है। लेकिन दादा, इससे पहले बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को चुना गया। एक आदिवासी चेहरा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस में भी एक कयास लगाया जा रहा था कि आने वाले समय में ज़रूर ऐसा देखने को मिलेगा, अध्यक्ष के रूप में एक आदिवासी चेहरा जो है वो कांग्रेस को मिलेगा। लेकिन अब तक ऐसा सिर्फ कयास ही लगाया जा रहा है, सिर्फ चर्चाएँ तेज है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। करिश्मा जी, इसमें प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते हमको इसमें किसी तरह का टिप्पणी नहीं करनी, क्योंकि जो भी निर्णय हमारे राष्ट्रीय नेता करते हैं, और इसमें हमें व्यक्तिगत रूप से हमको टिप्पणी करना कहीं से भी उचित नहीं है। महिला मैत्री सम्मेलन का आयोजन किया गया था कांग्रेस की ओर से, और उस वक्त प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि 33% जो है महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि ना महिलाओं को कांग्रेस में मंत्री का दर्जा दिया गया है, ना उस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा देने की बात सामने आ रही है। अगर आला कमान आप लोगों से पूछते हैं कि कौन ऐसी महिला है जो बहुत एक्टिव है और उसको अध्यक्ष के रूप में बनाया जाए, तो आप लोग किसका नाम यहाँ पर बोलिएगा? इसके बारे में मैंने बेहतर होगा करिश्मा जी कि प्रदेश अध्यक्ष से ही बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का प्रोटोकॉल के तहत और उनके द्वारा जो कहा गया है महिला मैत्री सम्मेलन में, तो इनके बारे में जवाब वही बेहतर तरीके से दे सकते हैं। लेकिन दादा, आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस में जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे विधायक जो है आप लोगों की, बहुत एक्टिव रहती है अपने क्षेत्र के साथ साथ पार्टी को लेकर उनका एक अलग सा विजन है, तो आपको नहीं लगता है कि महिलाओं को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए? एक भी मंत्री महिला नहीं है। नहीं, बिल्कुल महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। इसीलिए मैत्री महिला सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा जो बात, उनके द्वारा जो घोषणा किया गया है, तो इसके संबंध में जो कुछ भी निर्णय हमारे पार्टी में प्रोटोकॉल के तहत, विशेषकर
हमारे प्रभारी हुए और प्रदेश अध्यक्ष ही लेते हैं। तो बेहतर इस सवाल का जवाब उन्हीं से लिया जाना चाहिए। अच्छा दादा, आपको याद होगा कि एक विशेष विधानसभा सत्र आहूत कर सरना आदिवासी धर्म कोड को पारित किया गया था। अभी भी निर्णय नहीं लिया गया है। लगातार तमाम जो लोग हैं सिर्फ यही बोल रहे हैं कि सिर्फ झुंझुना पकड़ाया गया है हम लोगों को सरकार की ओर से। देखिए, राज्य सरकार के द्वारा विशेष सत्र बुलाकर सरना कोड के संबंध में बिल पारित कर केंद्र सरकार को भेजा गया है और केंद्र सरकार जो आपका भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है, उनके भी विगत 2019 का आपका चुनाव में उनके एजेंडा में भी सरना कोड था, चुनावी एजेंडा में। तो जब राज्य सरकार के द्वारा यहाँ से पारित करके भेजा गया है तो केंद्र सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को इसमें निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके चुनावी एजेंडा में भी था। आपको भी इसमें स्पष्ट करना चाहिए और आप विलम्ब ना करते हुए, क्योंकि ये बहुत जेन्युइन मांग है। अभी कुछ दिन के बाद जनगणना भी होगा, तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर उनके लिए वो आइडेंटिटी, उनका पहचान का सवाल है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का अलग से कोड होता है जनगणना में, तो सरना धर्मावलंबियों का भी बिल्कुल होना चाहिए और ये इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, उसको इस पर अविलंब निर्णय लेना चाहिए। अच्छा दादा, राहुल गांधी का एक बयान जो है तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें उनका कहना था कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर जाति जनगणना होगी। झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में महागठबंधन की सरकार है जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, तो क्या यहाँ पर आप लोगों कुछ इसको लेकर निर्णय लीजिएगा? देखिए, जातीय आधार पर जनगणना के संबंध में मैं पहले ही कह चुका हूँ और बिल्कुल जातीय आधार पर जनगणना होना चाहिए। जिनकी जितनी संख्या उतने उसका हिस्सेदारी मिलना चाहिए। और हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व और आदरणीय राहुल गांधी जी भी इसके संबंध में कहा है। कांग्रेस पार्टी CWC के बैठक में भी ये मुहर लगा दिया है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और बिल्कुल यहाँ पर होनी चाहिए। तो अब है कि यहाँ पर हमारी जो गठबंधन की सरकार है, मेरा आग्रह होगा माननीय मुख्यमंत्री से कि इस दिशा में अविलंब पहल करें और जिस तरह बिहार ने आपका जातीय जनगणना कर लिया है, उस तरह से यहाँ भी जातीय जनगणना होनी चाहिए, ताकि वैसे लोग उनका जितना उनके जो जनसंख्या है उसके अनुपात में उनका भी हिस्सेदारी उसको मिलना चाहिए। इसलिए बिल्कुल ये इसके संबंध में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल इसके लिए मैंने इनका तो क्लियर है कि इसमें जातीय जनगणना होनी चाहिए। अच्छा दादा, जिस तरीके से झारखंड में कई ऐसा मुद्दा है जो ज्वलंत है, लगातार कई लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं और उनका कहना है कि चुनावी वादे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि जब राज्य की सत्ता में आएंगे तो आप लोगों का जो मुद्दा है, जो मांग है, उसका पूरा करेंगे। जिस तरीके से पारा शिक्षकों का आपने देखा कि कल किस तरीके से कांग्रेस कार्यालय का घेराव उन लोग किए। इससे पहले लगातार कई लोगों का कहना है कि सिर्फ सरकार जो है हम लोगों को लॉलीपॉप धरा दी है, कोई काम नहीं कर रही है सरकार। तो जो आप लोग वादा करके आए थे सत्ता में, क्या वो वादा को आप लोग जल्द ही पूरा कीजिएगा, क्योंकि अब तो इलेक्शन का टाइम आ गया है दादा? देखिए, जो चुनावी मैनिफेस्टो में जो भी, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनावी मैनिफेस्टो में, चाहे कांग्रेस पार्टी का आचार्य, चरणबद्ध तरीके से उनको किया जा रहा है। तब है क्या कि बहुत सारे ऐसे आपका एजेंडा, चुनावी एजेंडा में थे जिसके संबंध में प्रभावित जो लोग हैं, ये लोग सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। तो इन पर भी राज्य सरकार को जल्द से जल्द इसको भी, उन एजेंडा को पर भी काम करना चाहिए और इसको पूरा करना चाहिए। तब है कि जब से सरकार बनी है, डे 1 से ही भारतीय जनता पार्टी सरकार को अस्थिर करने में लगी हुई है। बीच में कोरोना काल भी रहा है। तब है कि हमारे जो गठबंधन की सरकार है, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं, ऐसे तमाम मुद्दों पर, ऐसे तमाम जो एजेंडा हैं, उन एजेंडा पर कर ही रहे हैं। आप देख रहे हैं नियुक्ति का मामला और अन्य मामला में। बाकी जो बाकी हैं उनको भी जल्द से जल्द पब्लिक, पूरा जो आम लोगों का
जनता का अपेक्षा है उसको पूरा किया जाना चाहिए। दादा, एक अब आखिरी सवाल रहेगा कि कार्डिनल टेलेस्फोर पीटोपो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आपका जन्मदिन उनका जन्मदिन साथ में रहता है, यानी कि 15 अक्टूबर को। कितनी कमी खली दादा, क्योंकि लगातार आप जाते थे चर्च, उनके साथ केक काटते थे, इस बार कितनी कमी खली? करिश्मा जी, 15 अक्टूबर को मेरा भी जन्मदिन रहा है और दिवंगत अब तो नहीं रह गए, महामहिम कार्डिनल्स जी का भी बर्थडे हुआ करता था। कई ऐसे अवसर हमको मिला जो कि साथ में हम लोग सेलिब्रेट भी किए। यादें और ऐसी चीज़ें बिल्कुल भुलाई नहीं जा सकती हैं। निश्चित रूप से कमी खला, इसलिए इस बार जो बर्थडे को हम जिस तरह से हमको सेलिब्रेट करना चाहिए, मैं बर्थडे को अपना जो जन्मदिन है उसको मैंने इस बार सेलिब्रेट किया ही नहीं। और उनका जन्मदिन और हमारा जन्मदिन, इसको हमने याद करते हुए मैंने कि जो हमको जन्मदिन हमारा मनाना चाहिए, हम इसको एक तरफ से इस बार हम इसको कहा जाए कि हम इसको बहुत ज़्यादा हम इन्हें तरजीह हम नहीं दिए। कमी बिल्कुल खला, और कितना खला इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, राज्य में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में आ चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर कई सवाल जो है कांग्रेस के ऊपर उठाए जा रहे थे कि आखिर कांग्रेस में कुछ बदलाव क्यों नहीं देखने को मिल रहा है। तो इनका कहना है कि आला कमान तमाम निर्णय यहां पर लेगा। साथ ही साथ जिस तरीके से जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया था कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर जाति जनगणना होगी। तो आप लोगों को पता है कि झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, कांग्रेस उसमें शामिल है। तो इनका कहना है इसको लेकर जरूर निर्णय ली जाएगी और राज्य सरकार से इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चाएं भी होगी। फिलहाल मुझे दे इजाजत। सहयोगी विकास के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची।